जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा हम हैं, आप हैं, लेकिन दिल्ली सरकार या गवर्नमेंट को ये शायद आपको लग नहीं रही। देखिएगा, ये वो नोटिस है जो आपके सामने आया था कुछ दिन पहले, और जिस नोटिस में आपने देखा होगा कि जो पीजीटी की एज है वो घटा दी गई है। इस पर भी लोगों ने बोला कि 14,000 वैकेंसी आ रही थी। कि 14,000 वैकेंसी नहीं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें समझनी होती है, वैकेंसी के नाम नहीं। ये 13,967 जो है टोटल पद थे, जिनमें से क्या होगा 50-50% के हिसाब से ये 2020 की वैकेंसी है। 2021 में गवर्नमेंट ने अपनी करी, 2022 में। हर साल डिपार्टमेंट की अपनी वैकेंसीज होती हैं जिसको बांटा जाता है। पहले ये रेशो 75 और 25 हुआ करता था, अब ये रेशो हो गया 50-50। मतलब 50 आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और 50% जो होगा वो आपका क्या होगा, जो आपके भाई ट्रांसफर वो सॉरी मतलब प्रमोशन के साथ आते हैं यहाँ। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ज़्यादा जरूरी है, और वो जरूरी है ये कि इन्होंने देखिएगा यहाँ देखा तो इन्होंने कहा था ये वाली बात कि आप क्या है नोट एक्सीड क्या करेंगे 30। मतलब पीजीटी की एज इन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा नहीं होगी, और 30 से ज्यादा होगे तो तुम होगे बूढ़े और तुम टीचर नहीं बन सकते। जबकि एक सिनेरियो देखा जाए तो 27-28 साल तक आप एमए करते हैं, 1-2 साल का बीएड करते हैं, सीटेट भी चाहिए तुम लोगों को, उसके बाद वैकेंसी भी तुम निकालोगे 3 साल में, और तुम भी कहते हो तुम जवान हो गए हो, बूढ़े मत आओ। मतलब हमें भगवान जी ने कुछ घंटी पिला रखी है कि हम 30 के ही बने रहेंगे और 30 से कम रहेंगे। अब मैं आऊं तो अगर हम जैसे आ जाए उसके बाद ये बच्चा सा मास्टर बनेगा क्या? भैया तुम चाहते क्या हो हमसे, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन जहां पर गुस्सा आता है ये वाली बात की कि हम लोग जो अपने मतलबी हैं, अभी जो लोग परेशान, जिनकी एज निकल गई वो परेशान होंगे, जिनकी एज है वो क्या, अरे कोई नहीं मेरे पास तो पड़ा। अरे भैया तुम्हारे पास क्या पड़ा, तुम्हारे टाइम तक वैकेंसी नहीं आएंगे, तुम भी 30-32 के हो जाओगे, ध्यान रखना। आज तुम इनके लिए नहीं लड़ रहे। मैंने पिछले बार जब वन चांस चलाया था उस टाइम भी मैंने बोला था कि आज आप किसी के साथ खड़े नहीं हो, अगली बार कोई खड़ा नहीं होगा। और वही रहा, वही टीजीटी पीजीटी के जो ग्रुप बने थे जिसमें 250-250 लोग होते थे, 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सबने फॉर्म भरा। किसी ने ये नहीं कि हाँ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, सब शांत। अब ये लड़ेंगे, फिर एक केस होगा, फिर केस होने के बाद आपसे 250 लोग बनेंगे तो 250 इंटू 5,000 के हिसाब से पैसे जाएंगे। बाकी तुम 5,000 के हिसाब से जानते हो क्या हिसाब किताब हो ना, वो तुम्हें पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लगातार केस में पैसे देते रहिएगा उस चीज के लिए जहां आपने पढ़ने के पैसे दिए, उसके बाद आपने डिग्री करने के पैसे दिए, उसके बाद आपने सीटेट का फॉर्म भरने के पैसे दिए, उसके बाद आपने उसके कोचिंग के लिए पैसे दिए, उसके बाद नया फॉर्म आया फिर पैसे दिए, फिर पैसे दिए, फिर पैसे दिए, और आखिरी में आप 5,000 रुपए देंगे। जहां वैकेंसी 5 आएंगे उस 5 वैकेंसी में हम क्या करेंगे ये भी तुम सोच लेना। लेकिन जहां पर बात अब इस चीज को देखेगा कि यहाँ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको आंख तो खोलने वाली चीज अब आएगी कि यहाँ पर कितने 30। लेकिन हिंदुस्तान का भविष्य ये देखिएगा आपके सामने, अगर कोई आती है ऐसी वो क्या बोलते हैं वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, तो यहाँ देखिए महिलाओं को कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसका मतलब आप ये सीधा कहना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, ये है रिलैक्सेशन। क्या रिलैक्सेशन है यहाँ पर? फीमेल कैंडिडेट इज 40 ईयर, जनरल कैंडिडेट की वैसे कितनी है 30, लेकिन फीमेल कैंडिडेट की क्या है 40। अब तुम सोचोगे ये क्या है, तो ये भी देख लो। ये आज एक नोटिस आया है जिसमें तारीख भी दिख जाएगी आपको, तारीख 20, मतलब कब आया था, कल आया था। कल ये नोटिस आया था, पब्लिक नोटिस, जिसमें आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में रिसोर्स पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी निकली है समग्र शिक्षा में दिल्ली में, और दिल्ली में निकली है और दूसरी दिल्ली में। और यहाँ बोला कि भैया तुम एक काम करना, तुम अगर महिला हो कितने साल की, 40 साल की, तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली भर देना। मतलब ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहते हैं तो 40 मंजूर है, लेकिन अगर आप सरकारी चाहते हैं तो 30 से ऊपर हमें मंजूर नहीं है। अब आप सोच लीजिएगा क्या होगा। मेरी तरफ से मैंने कैंपेन की पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक चांस और दिलाने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे लगता है एक चांस नहीं है, सबके लिए मिलना चाहिए। वी वॉन्ट 10 ईयर्स अगर हो ना, तो अगर आपको लगता है #10 ईयर, तो अगर आप होगा 10 ईयर प्लस में अगर ये कर सकते हैं तो इसको चला लीजिएगा ट्विटर पे, मैं इसके साथ चला जा रहा हूँ। तो 10 ईयर प्लस होगा ये इस तरीके से। तो ये डीएसएसबी का जो क्राइटेरिया फीमेल्स के लिए गया है, आपको लगता है एक भाई के तौर पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोचिंग के तौर पर करता हूँ तो लोग माफिया बोलेंगे, और अगर कोचिंग के तौर पर अगर लोग बोलेंगे कि मैं अपने बैच बेचना चाहता हूँ, फिर इसमें होगा। लेकिन याद रखिएगा सीटेट हो एस्टेट हो सारे लोग यहाँ आएंगे जरूर, और जो आज खड़ा नहीं होगा कल वो बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हम भी कब तक आपका साथ दे सकते हैं, मैं हर बार कहता हूँ साथ नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी फाइनली साथ तो देने आ ही जाता हूँ ना। लेकिन मैं भी कब तक अकेले लड़ने वाला हूँ। यही सारी चीजें चलती रहेंगी, खुश रहिए मुस्कुराते रहिएगा, लेकिन याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट पर आप 40 भी जवान हैं और सरकारी में आप 30 भी हैं बूढ़े। तो इस बात को आगे ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर।